हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अ पैक्ट विद द सन की 7 चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप। स्लीप जो कि अद्भुत है और इसकी बहुत ही सारी अच्छी क्वालिटीज़ है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़, दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। हम स्लीप के बारे में तो जानते हैं, हालांकि हम ये नहीं जानते कि स्लीप एग्जैक्टली किस वजह से आती है। स्लीप एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम रेस्ट में होते हैं। एक अनकॉन्शियस रेस्ट मीन्स हमारी बॉडी और माइंड एक ऐसे स्टेट में चली जाती है जहाँ हमें कुछ याद नहीं रहता, बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। याद रहती है तो थोड़ी बहुत ड्रीम्स। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activity. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी जो काम करने के कारण थक जाती है वो फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, जिससे हम अपने काम को फिर से एक्टिवली शुरू कर सकते हैं और पूरी तरह अलर्ट होके। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो यह पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए कि हमें सब कुछ याद रहे जो भी चीज़ें सोते वक्त हुई थी। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. लेकिन कुछ याद रहती है तो वो है ड्रीम, और बाकी समय एक डार्कनेस होता है जिस वक्त कुछ भी ना हुआ हो। Several things happen to our body when we are sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. Our heartbeat becomes slower. जब हम सोते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम गहरी नींद में चले जाते हैं, हमारी मसल्स को रिलैक्स मिलता है और हार्ट बीट नॉर्मली स्लो हो जाती है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्सियसली। हमारी बॉडी की टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर कम हो जाती है और हमारा ब्रेन इतना एक्टिव नहीं रहता कि हम कुछ सही तरीके से सोच सकें और उस पर काम कर सकें। But we dream. When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. लेकिन हमें सपने आते हैं सोते वक्त, और जब हम उठते हैं हमारी बॉडी की टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाती है। Our heartbeat and breathing also become normal, and we are fully awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. और हार्ट बीट और ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाती है और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं और लगभग सारी चीज़ें भूल गए होते हैं, बट सब कुछ नहीं, जैसे कि ड्रीम्स जो कि सोते वक्त हम देखते हैं। What is a dream? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. Some dreams are probable while others are not. What is a dream? Dream क्या है? सोते वक्त जो भी एक्टिविटीज़ हमारे माइंड में चल रही होती है उसे हम ड्रीम बोलते हैं। कुछ ड्रीम्स ऐसी होती हैं जो कि मोस्ट लाइकली सही हो जाए आगे चलकर, लेकिन सारी ड्रीम्स नहीं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, अदर्स कुड नॉट। जिसका मतलब बस यह है कि जब हम उठते हैं तो प्रोबेबली कुछ ड्रीम सही हो जाए, लेकिन सारी नहीं। Dreams seem to be important for several reasons. One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbances. ड्रीम हमारे लिए ज़रूरी होती है, इसके पीछे कई रीज़न्स हैं। पहला कि ड्रीम हमें हेल्प करता है सोने में, अगर शोर या डिस्टर्बेंसेस भी हो तो, क्योंकि हम बहुत गहरी नींद में होते हैं और हमें कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। For example, the alarm clock rings but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. For example, अगर अलार्म क्लॉक रिंग कर रही होती है और हम उस वक्त ड्रीम में खोए हुए होते हैं तो शायद हमें यह लगता है कि टेलीफोन या डोरबेल रिंग कर रही होगी और हम आंसर देने के लिए जाग जाते हैं। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem, and that if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. डॉक्टर्स तो ये भी बोलते हैं कि समटाइम्स ड्रीम हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देती है कि क्या चल रहा है हमारे लाइफ में,
क्योंकि हम ऑल टाइम जो सोचते हैं ड्रीम्स भी उसी से रिलेटेड आती है और कभी-कभी तो ड्रीम्स हमें हमारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के बारे में भी बता देती है। But we must remember one thing, dreams cannot be used as a way to tell the future. They simply can never tell the future. Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? लेकिन एक बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ड्रीम्स हमारी फ्यूचर नहीं बता सकती। स्लीप एक मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है क्योंकि सभी लोग सोते हैं। लेकिन हम में से कितने हैं जो ये सोचते हैं कि ड्रीम में कितनी पावर और वंडर है। कई पोइट्स ने ब्यूटीफुल पोएम्स लिखे हैं स्लीप के बारे में है। यहाँ एक छोटी सी पोएम है जो एडवर्ड थॉमस ने लिखी है स्लीप के एक्सपीरियंस को लेकर। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। लाइट्स आउट मतलब सारी रोशनी जो कि एक अंधेरे में कन्वर्ट हो चुकी है क्योंकि मेनली हम रात में सोते हैं और उस वक्त अंधेरा होता है। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप मैं अब सोने की तैयारी में हूँ और सोने ही वाला हूँ। द अनफैथिमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे। यहाँ स्लीप को एक अनफैथिमेबल डीप फॉरेस्ट के रूप में माना गया है। मीन्स स्लीप एक ऐसे फॉरेस्ट की तरह है जिसका कोई ना ओर हो ना कोई छोर, शुरुआत कहाँ हुई हो और अंत कहाँ कुछ पता नहीं। हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग सून और लेट दे कैन नॉट चूज। इस फॉरेस्ट के रास्ते सीधे और सरल भी हो सकते हैं या टेढ़ी मेढ़ी भी, बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह। जो भी इस जंगल में जाते हैं शायद ही अपने डेस्टिनेशन में टाइम पे पहुंच पाते हैं। या तो यहाँ कोई समय से पहले पहुंचता है या समय के बाद। यह हमारे बस में नहीं है बिकॉज वी कैन नॉट चूज। देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ। अब यहाँ कोई किताब नहीं है जिसे हम पढ़ लें और ना ही कोई जाना पहचाना चेहरा क्योंकि मैं अब नींद में जा चुका हूँ एक ऐसी जगह जो कि अननोन है। आई मस्ट इंटर एंड लीव अलोन आई नो नॉट हाउ। अब मुझे जाना होगा वो भी अकेले और पता नहीं कैसे। अब वो आपको बताना है कि आप कैसे नींद में जाते हो। तो हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं एंड मैनी मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग मी एंड डोंट forget to like, share and subscribe to my channel.